आज पूरा भारत जिस खिलाड़ी की चर्चा कर रहा है वो है संजू सैमसन। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कभी टीम में जगह को लेकर सवाल झेलने पड़े, कभी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन जब मौका मिला तो उसने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि पूरा देश गर्व से भर गया। कुछ ही दिन पहले सुपर 8 के मुकाबले में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वही संजू सैमसन थे जिन्होंने 97 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था। उस दिन हर एक शॉट में आत्मविश्वास था, हर एक स्ट्रोक में क्लास थी। जब बाकी बल्लेबाज दबाव में दिख रहे थे तब संजू सैमसन क्रीज पर खड़े होकर बता रहे थे कि बड़े मैच में कैसे खेला जाता है। और अब सेमीफाइनल मुकाबला था इंडिया और इंग्लैंड के बीच। स्टेडियम में माहौल अलग ही था, करोड़ों फैंस टीवी के सामने बैठे थे और हर किसी की नजरें एक बार फिर उसी खिलाड़ी पर थी, संजू सैमसन। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। शुरुआत में भारत को तेज शुरुआत की जरूरत थी और ओपनिंग में आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाज आक्रामक थे और जल्दी विकेट की तलाश में थे। अभिषेक शर्मा ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। उस वक्त थोड़ा दबाव जरूर था, लेकिन दूसरी तरफ खड़े संजू सैमसन बिल्कुल अलग मूड में दिख रहे थे। उनका बैट बोल रहा था और हर शॉट इंग्लैंड के गेंदबाजों को जवाब दे रहा था। फिर क्रीज पर आए ईशान किशन। दोनों ने मिलकर रन गति को तेज कर दिया। चौके, छक्के और शानदार स्ट्रोक्स। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि लाइन और लेंथ कहां रखें। लेकिन मैच का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब संजू सैमसन 13 रन पर खेल रहे थे। इंग्लैंड को एक आसान मौका मिला। गेंद हवा में गई और कैच का मौका था इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के पास। अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद कहानी कुछ और होती, शायद मैच का रुख वहीं बदल जाता। लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही तय कर रखा था। हैरी ब्रूक के हाथों से वो कैच छूट गया और संजू सैमसन को मिल गया जीवन दान। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ियों को अगर एक मौका मिल जाए तो वो मैच छीन लेते हैं, और संजू सैमसन ने ठीक वही किया। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। संजू सैमसन ने जैसे गियर ही बदल दिया। हर ओवर में बाउंड्री, हर गेंद पर दबाव इंग्लैंड के गेंदबाजों पर। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हर तरफ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। इंग्लैंड की फील्डिंग बिखरने लगी और भारतीय फैंस का उत्साह बढ़ता गया। स्टेडियम में हर शॉट के साथ इंडिया इंडिया की आवाज गूंजने लगी। ईशान किशन ने भी तेज 39 रन बनाकर शानदार साथ दिया, लेकिन असली शो तो संजू सैमसन का ही था। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो इंग्लैंड के आत्मविश्वास को भी तोड़ रहे थे। वो इंग्लैंड किन्ने के लिए सम्मान पर संजू सैमसन का ही था। वो आर किन्ने के लिए सम्मान पर संजू सैमसन का ही था। वो अलग नहीं तोड़ दी कि समारा संजू सैमसन का ही था। एक समय जो खिलाड़ी 13 रन पर आउट हो सकता था, वही खिलाड़ी अब मैच का हीरो बन चुका था। चौके और छक्कों की बारिश करते हुए संजू सैमसन ने अपनी पारी को 80 के पार पहुंचा दिया। उनकी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर थी और हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि अब फिर बाउंड्री आने वाली है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे पर भी वो पल जरूर घूम रहा होगा जब उनके हाथ से वो कैच छूटा था, क्योंकि वही कैच शायद इंग्लैंड को मैच में वापस ला सकता था। लेकिन अब सब कुछ भारत के पक्ष में जा रहा था। संजू सैमसन ने आखिरकार 89 रनों की शानदार पारी खेली। 42 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्के। एक ऐसी पारी जिसने सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह जवाब था उन सभी आलोचनाओं का जो कभी संजू सैमसन को लेकर होती थी। यह जवाब था उन लोगों को जो कहते थे कि उन्हें बड़े मैच में मौका नहीं मिलता या वो बड़े मंच पर नहीं चमकते। आज पूरा भारत खुश है। सोशल मीडिया पर फैंस जश्न मना रहे हैं और हर कोई एक ही बात कह रहा है, जब संजू सैमसन फॉर्म में होते हैं तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। सुपर 8 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन और अब सेमीफाइनल में 89 रन की विस्फोटक पारी, यह बताने के लिए काफी है कि इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आए हैं। और शायद यही क्रिकेट की खूबसूरती है, कभी एक कैच छूटता है और वही पल पूरे मैच की कहानी बदल देता है। आज अगर भारतीय फैंस खुश हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है संजू सैमसन की वो शानदार बल्लेबाजी जिसने सेमीफाइनल को यादगार बना दिया। अब देखना यह होगा कि क्या टीम इंडिया इस मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचती है। लेकिन एक बात तो तय है, इस मैच में संजू सैमसन की यह पारी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ रन नहीं थे, ये आत्मविश्वास था, क्लास था और एक चैंपियन खिलाड़ी की पहचान थी।